तो रियल एनालिसिस पे फाइनली वापस आ जाते हैं। काफ़ी दिनों से हम सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस और ग्रुप एंड रिंग पे फोकस कर रहे थे, तो इस पे भी आ जाते हैं। रियल एनालिसिस 3rd ईयर सेमेस्टर 5। याद दिला दो ज़रा आपको, जो इसकी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 पे ही हैं अभी तक हम। बहुत बड़ा चैप्टर है, 76 पेज का, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो अगर आप इसकी 2 एक्सरसाइज भी कर लेते हो तो क्वेश्चन तो बन जाएगा, बट मैं पूरा ही कराऊंगी चैप्टर आपको ये। तो 1.1 तक हम कर चुके हैं, सारी थ्योरम, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ, सारी डेफिनेशंस एंड पूरी की पूरी एक्सरसाइज। यहाँ से बिगिन करते हैं। तो थ्योरम देखो 1.11। अगर f एक बाउंडेड फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल पे, तो लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल के। सिंपल सा प्रूफ है इसका। अगर मैं इसके ऊपर मान लूँ, इस इंटरवल के ऊपर मान लूँ 2 पार्टीशन P1 और P2, तो आपको पता है, देखो पेज नंबर 1.7 पे ये करोलरी आपकी है, ये रही, ठीक है। कि अगर P1 और P2 2 पार्टीशन है तो लोअर सम P1 का लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम ऑफ P2 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P2 को जो है, P2 को रख लेंगे फिक्स, और P1 का ओवरऑल पार्टीशंस P1 उसका ले लेंगे हम सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि लोअर सम को n टाइम्स बेसिकली हम रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं आया वो, सिंपल ये चीज़ देख लो कि P2 को फिक्स रख के हम ले रहे हैं सुप्रीमम ओवरऑल पार्टीशंस P1, तो ये बन जाएगा आपका। सिमिलरली P1 को फिक्स रख के GL भी लेते हैं ओवरऑल पार्टीशंस P2, तो ये बन जाएगा। एंड यही प्रूफ करना था। पहले यहाँ P2 को फिक्स रखा, ये बना दिया, फिर इसको फिक्स रखा बेसिकली, और ये बन गया। तो ये आपका क्या है, लोअर इंटीग्रल, और ये अपर इंटीग्रल, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं डरबग्स थ्योरम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिंपल है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है इसमें। f एक बाउंडेड फंक्शन है इस इंटरवल पे। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कॉरस्पॉन्ड डेल्टा ग्रेटर देन 0। अगर f एक बाउंडेड फंक्शन है इस इंटरवल पे और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, और एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा भी है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको प्रूफ करनी है। और ये 2 चीज़ें पार्टीशन P के लिए है, और पार्टीशन P इस इंटरवल का है विद, ये एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, जो नॉर्म है ना P पार्टीशन की, वो क्या है, लेस देन डेल्टा है। नॉर्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ही बताया था, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट ऑफ लेंथ ऑफ सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन P, उसको हम नॉर्म या मैश ऑफ द पार्टीशन बोलते हैं, और इस तरह से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट देखो पहले, देखो f एक बाउंडेड फंक्शन है ए बी इंटरवल पे। बाउंडेड फंक्शन है तो सिंपल सी बात है, इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो f(x) का लोअर बाउंड है -k, अपर बाउंड है k, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, पढ़ के आए तो सीक्वेंस सीरीज में, कि अगर एक बाउंडेड फंक्शन है तो उसको हम लिख सकते हैं कि अगर k एक पॉजिटिव इंटीजर है तो f(x) का मॉड लेस देन इक्वल टू k है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल। अब फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ इतने पार्ट को लेकर चलेंगे, सिर्फ इतने को, ठीक है। तो ये इतना है क्या, ये चीज़ क्या है आपकी, देखो यहीं से देख लो, सिर्फ ये देखो, ये चीज़, ये क्या है, अपर इंटीग्रल है। तो ये क्या है, ये अपर इंटीग्रल है। और अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर सम के सेट का GLB, अपर सम के सेट का जो इनफीमम है उसको हम बोलते हैं अपर इंटीग्रल। डेफिनेशन जब कराई थी तब बताया था, ठीक है। अब इस चीज़ का समझ में आ गया। अब हम एक पार्टीशन लेते हैं P1, इस तरह से लेते हैं पार्टीशन P1 इस क्लोज इंटरवल पे, सच दैट, ये आपको ध्यान रखना है, ये सेम इस तरह से लिखना है, बस यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह ε/2 लिखना है, कि अपर सम ऑफ P1 लेस देन है इसके, जो कि आपका क्या है, अपर इंटीग्रल प्लस में डेल्टा/2, ε/2, ठीक है, ये लिखना है। अब देखो P1 पार्टीशन के अंदर P+1 पॉइंट्स है इंक्लूडिंग A एंड B। अगर मैं बात करूं 0 1 2 3 4 5 की, तो ये कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है ना, 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट है। तो 0 से 5 तक 6 एलिमेंट है, 5+1 एलिमेंट है, राइट। सिमिलरली 0 से P तक P+1 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो P1 पार्टीशन के अंदर P+1 एलिमेंट है, जिसके अंदर A और B दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है।
अब हमें तो ये तो लिख दिया हमने, हमें क्या करना है, इसको रेड्यूस करना है इसमें, यानी कि P1 को P में चेंज करना है और इस पूरे को इसमें चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए स्टेप्स बता रखे हैं, यहाँ से देखो, इसको बताऊंगी बाद में, पहले यहाँ से देखो। P अगर एक पार्टीशन है, ये दे रखा है ना, जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, तो P एक पार्टीशन है जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। फिर हम ले लेते हैं कॉमन रिफाइनमेंट P और P1 की, ये P1 पार्टीशन है, P भी एक पार्टीशन है, तो P और P1 की हम लोग ले लेते हैं एक कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट वाला टॉपिक भी कराया था, तो इसीलिए इसको बार बार रिवाइज करते रहोगे, रियल एनालिसिस को तभी होगी वरना नहीं होगी ऐसे ही। ठीक है, तो P और P1 की कॉमन रिफाइनमेंट ले ली, ये P स्टार। अब देखो सिंपल सी बात, एक थ्योरम कराई थी 1.8, ये रही। अगर P डैश रिफाइनमेंट है P की, इसके अंदर P पॉइंट्स है मोर देन P, तो ये सेकंड वाला पॉइंट देखो ये आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे P स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है, और P स्टार के अंदर P-1 एडिशनल एलिमेंट्स है देन P। P डैश की जगह P स्टार है और P की जगह P-1 है, P-1 है, तो ये चीज़ हमने लिख दी इस थ्योरम से। बेसिकली ये वाला पॉइंट लिख दिया U का U, यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। देखो इसने यहाँ से लिख रखा है, हमने इस तरह से लिख दिया, लेकिन है सेम ही पॉइंट ये। ठीक है, अब बता दो जरा P-1 आया कैसे। देखो P के अंदर कितने एलिमेंट है, P के अंदर कितने एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है P के अंदर। अगर मैं P पार्टीशन बनाऊं तो P पार्टीशन आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ देख लो, P पार्टीशन ये बनेगा ना A और B इंटरवल पे, ये P पार्टीशन बनेगा ये। ठीक है, और P डैश पार्टीशन आपका ये रहा। और जब आप क्या कर रहे हो, P का और P डैश का यूनियन ले रहे हो, तो A और B इसमें भी है, A और B इसमें भी है कॉमन एलिमेंट, तो A और B यूनियन में आएंगे। अब इन दो A है और दो B है, दोनों को एक एक बार लिखोगे ना सिर्फ। P1 में एलिमेंट कितने थे, P+1, तो P+1 -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, P-1। ठीक है, क्योंकि A और B को एक एक बार लिखा जाएगा सिर्फ। तो P स्टार जो कि कॉमन रिफाइनमेंट है P और P1 की, उसके अंदर इतने एलिमेंट ज़्यादा है P से। तो इस थ्योरम 1.8 का यूज़ करते हुए जो सेकेंड पार्ट दे रखा है इसका, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड पार्ट क्यों लिखा, क्योंकि P डैश की बात हो रही है और अपर सम की बात हो रही है। इसको हम देखो इस अपर सम के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए जो सेकेंड पार्ट है इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से ज़रा, ये जो चीज़ है, ये चीज़ इससे कम थी तो यहाँ ये लिख दिया, इसको यहाँ उठा के लिख दिया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना था P1 की जगह P में, और बेसिकली इसको डेल्टा बाय एप्सिलॉन बाय 2 को एप्सिलॉन में। तो यहाँ से इतने में से हम ये वाली टर्म उठा लेते हैं और ये वाली टर्म उठा लेते हैं, और इसको जो ये माइनस में है ना, उधर तो नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये इनइक्वालिटी है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर देते हैं 2k इंटू P-1 इंटू में डेल्टा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, अब देखो ये था P1, तो P में रेड्यूस हो गया। अब क्या कसर रहेगी, ये बनाने में डेल्टा बनाना है, तो यानी कि इस सब को हटाना है ना। यहाँ इसकी जगह डेल्टा कैसे बनेगा, जब आप इसके अंदर डेल्टा बाय 2 ऐड कर दोगे और ये सारा हट जाए। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, ये वैल्यू डालेंगे हम यहाँ इसकी जगह, डेल्टा की जगह, रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये सारा हटाना है ना, तो P-1 हटाना है, तो P-1 डिवाइड में ले लिया, प्लस में डेल्टा बाय 2 करना है, तो ऊपर डेल्टा ले लिया, नीचे 2 ले लिया। और 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 काटना भी तो है, तो इसलिए 4 ले लिया, और ये k भी काटना है तो ये k ले लिया। तो ये वैल्यू अब यहाँ इसकी जगह हमने पुट कर दी, ये लेस देन तो है ही, लेस देन है तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ, तो ये सारा कैंसिल हो गया, ये बच गया, स्क्वायर रूट डेल्टा जो है प्रूफ हो गया खत्म फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर तरीके से करना है। यहाँ पे ये क्या था आपका, अपर इंटीग्रल था, यहाँ पे ये लोअर इंटीग्रल है, ये GL भी होता है सेट ऑफ अपर सम का, ये आपका LU भी होता है सेट ऑफ लोअर सम। पार्टीशन P1 ले लिया, और ये जो यहाँ पे लिख रखा है इसको सेम लिखा है, बस माइनस डेल बाय 2 ले लेंगे। और P1 अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम करना है कि P1 की जगह P लाना है और
माइनस एप्सिलॉन बाय 2 की जगह एप्सिलॉन लाना, तो सेम तरीके से करना है कि P1 के अंदर P+1 एलिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे P-1 थे, यहाँ P+1 ज़्यादा है इंक्लूडिंग A एंड B, ठीक है। और P पार्टीशन है जिसकी नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन डेल्टा है। P स्टार एक कॉमन रिफाइनमेंट ले ली, ठीक है, सो दैट P स्टार इज फाइनर देन P हैविंग एट मोस्ट इतने पॉइंट, तो P-1 पॉइंट है, एक सेकेंड P+1 पॉइंट, ठीक है P1 में यहाँ पे P+1 पॉइंट है, यहाँ पे P+1 पॉइंट है, एडिशनल एलिमेंट भी सेम है, थोड़ी शायद मैंने यहाँ P-1 बोल दिया था, तो ध्यान से देख लेना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वही जो थ्योरम थी आपकी, उसी थ्योरम से मैंने ये चीज़ लिख दी, जो ये 1.8 थ्योरम थी, उससे ये फर्स्ट जो पार्ट है ये लिख दिया। देखो लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी प्लस में ये आ रहा है, यहाँ पे पहले लिख दिया, P की जगह P-1 है, यहाँ पे P पॉइंट से ना मोर देन ये इतने पॉइंट ज़्यादा है P से, यहाँ पे इसको P था, और P डैश की जगह P स्टार है, तो पहले ये आ गया आपका, इसकी तरफ ये है, देखो सेम है बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ऐड लिख दिया जैसे इसमें लिखा था, यहाँ से आ गया। अब चाहिए कि आपको P1 की जगह P, तो ये वाली टर्म उठाई और ये वाली टर्म उठा ली, इसको तो ये टर्म उठाई है और ये टर्म उठाई है, ठीक है। 2k इंटू P-1 डेल्टा को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ से कट जाएगा, वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है आपको, एप्सिलॉन बनाना है, तो जब इसमें माइनस एप्सिलॉन बाय 2 कर देते हो और ये सारा हटा देते हो, तो आपको बन जाएगा ना माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन। तो जैसे यहाँ पर पुट की थी वैल्यू ये वाली, इसी हिसाब से यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा, हो गई डरबग्स थ्योरम प्रूफ आपकी। ये एक करोलरी दे रखी है कि अगर एफ बाउंडेड है तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपर सम जब लिमिट लगाते हो नॉर्म 0 को टेंड करती है, तो ये किसके बराबर आता है आपका अपर इंटीग्रल के। सिमिलरली फॉर योर लोअर सम एंड लोअर इंटीग्रल। सो दिस वाज योर डरबग्स थ्योरम। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बार बार करोगे, एक बार समझ लो अच्छे से बेसिक से स्टार्टिंग से चैप्टर समझना है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको। इसको एक बार खुद से लिख के देखो, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेटेबिलिटी, उस पर आपके ये 3 थ्योरम है वो करेंगे। एक ये रिमार्क दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि डरबग्स थ्योरम की इंपॉर्टेंस ये है कि वो बताता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस एग्जिस्ट करते हैं विच हैव दिस, ठीक है। मतलब अगर इनफाइनाइट, ये जो डरबग्स थ्योरम है वो बताती है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस एग्जिस्ट करते हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन रहती है कि जो उनकी नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और ये डिपेंड करता है अपॉन द चॉइस ऑफ, लेस देन डेल्टा है और ये डिपेंड करता है अपॉन द चॉइस ऑफ एप्सिलॉन। इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। टर्म का स्लिप हो गया जो समझ जाना। बाकी दिस वाज ऑल फॉर टुडे।